वेलकम बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, आ गए सभी लोग। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज्म, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर की बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आगे आने वाले हर एक चैप्टर में आपको वो बहुत इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। कहीं पर भी नॉमेनक्लेचर की वजह से आप ना रुके, राइट। So very good morning to all of you. Abhishek, Dhanashri, Srushti, Rucha, Aditi. Very good morning, beta. Chalo, let us start. As we have seen yesterday that isomerism is having different types. And what are isomers? The compounds having same molecular formula but different structural formula. इनमें से बहुत सारे आइसोमर्स ऐसे हैं बेटा, राइट। इनमें से बहुत सारे आइसोमर्स ऐसे हैं कि जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज and same chemical properties, राइट बच्चों। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो बच्चों ये स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट होगा तो इनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगे, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगे। ये इसलिए लिख रहा हूं कि ये हमेशा ध्यान रहे, राइट। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग वैष्णवी। आइसोमेरिज्म में द कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग टर्म्स में डिफरेंट होता है। कौन कौन से टर्म्स में डिफरेंट होता है? The isomer shows structural और constitutional। कॉन्स्टिट्यूशन यानी जैसे बनता है ना, जैसे उसकी स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है, यानी एटम्स की अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें आता है। उसको फर्दर हमने बाद में इधर डिवाइड किया है, राइट। टू बी कंटिन्यूड, ऐसे लिखेंगे ताकि ये याद रहे कि आगे भी हम करने वाले हैं। स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स, राइट। ये बहुत डिफरेंट है और इसी में दिक्कत आती है हमें, राइट। म्हणजे एक लक्षात ठेवा, कुठली गोष्ट करत असताना दोन गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवायच्या। जे तुम्हाला करायचंय त्या गोष्टीचा बेस काय, त्याचे रूट्स काय आहेत, अँड नंबर 2, जी गोष्ट तुम्हाला करायची आहे ती संपल्यानंतर कशी दिसेल किंवा त्याचा एंड काय असेल, राईट। ह्या दोन गोष्टी जो करतो तो आयुष्यामध्ये कधीच फेल होत नाही, कुठल्याही गोष्टीमध्ये। म्हणजे नॉट ओनली स्टडी बट आई एम टेलिंग अबाउट एव्हरीथिंग इन योर लाइफ। काय कि जी कई गोष्ट करायची है तुम्हारा, जो कुछ करेंगे आप लाइफ में, उसका बेस क्या है या उसके रूट्स क्या है, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप उसके रूट्स को और ज्यादा मजबूत करेंगे, राइट। आइसोमेरिज्म का बेस क्या है बेटा? पहले तो नॉमेनक्लेचर, बिकॉज जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आएंगे जब तक आप उनको सही नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। नंबर टू इनके जो एप्लीकेशंस है, इनके एप्लीकेशंस कहां तक ये एप्लीकेबल होता है या ये कितना स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड, कि कहां तक जाएगा। एंड जिसको समझता है किसी भी चीज का, वो हमेशा सही पाथ से ही काम करता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि रूट्स एंड एंड ऑफ दैट थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, आपको हमेशा समझ में आना चाहिए। और वैसे अगर आप काम करते हो, अरे भाई जिसको एंड पता है कि कोई चीज आप कर रहे हो तो इसका एंड क्या होगा वो अगर आपको पता है तो आप उसको सही ढंग से ही करेंगे ना, राइट। सो देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के बाद स्टीरियो आइसोमर्स अलग पार्ट आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री इज व्हाट? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ
स्ट्रक्चर्स, लेकिन कहां? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की स्टडी 2 डायमेंशन में कैसे करते हैं, उसका जो शास्त्र होता है राइट, शास्त्र होता है, उसे कहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट। और बहुत इंटरेस्टिंगली हम स्टीरियो केमिस्ट्री सीखने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप सोचेंगे सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और क्या क्या आता है? सिन एंड एंटी, और आता है ना बेटा सिन एंड एंटी, ई एंड जेड, ये एक्चुअली इधर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल का ही पार्ट समझा जाता है। ई एंड जेड, सिन एंड एंटी, ये भी उसी के टाइप होते हैं। सिन का मतलब सिस, हाँ यहां पर जेड और ई, जेड का मतलब सिस होता है और ई का मतलब ट्रांस होता है। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। हाँ, वर्ड प्रोनाउंस कैसे करते हैं आप, उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड होती है। कॉन्फ़िगरेशन जिसका चेंज होता है, व्हाट इज दैट कॉन्फ़िगरेशन, जिसका नेचर ही बदल जाता है, उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन बदलना। और कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन मैंने बताया रोटामर्स इन्वर्टोमर्स। अब रोटामर्स में, रोटामर यानी रोटेट होने वाले, जैसे कि मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया, हाँ 1 सेकेंड, जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया कि ये मॉलिक्यूल है, राइट, ये मॉलिक्यूल है। तो बेटा इस मॉलिक्यूल में जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो ये दोनों कार्बन इस एक्सिस के थ्रू रोटेट हो सकते हैं, राइट। इसको रोटेट कर रहा हूं मैं, दिख रहा है ना। लेकिन बच्चों अगर यहां पर एक्सिस के थ्रू इस कार्बन को रोटेट करने पर जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे ना, उन्हें कहते हैं रोटामर्स, रोटेट करके मिलने वाले आइसोमर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके मिलने वाले आइसोमर, तो वो कौन कौन होंगे? कार्बन के सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट होने वाले आइसोमर्स कौन कौन से होंगे बेटा? हाँ, ये होते हैं स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्क्यू या गाउच, राइट। ये होते हैं इनके आइसोमर, रोटामर्स, रोटेट करके मिलने वाले। एंड इन्वर्टोमर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्टोमर। इन्वर्टोमर ये डायरेक्ट इन्वर्ट होते हैं, लाइक अम्ब्रेला, ओके। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें कन्फॉर्मर्स कहते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, राइट। इसको थोड़ा छोटा करके इधर लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्युजन ना हो। हाँ, माझा सगळ्यात जास्त भर असतो की एखाद्या गोष्टीला एकतर नंबर 1 सोपं बनवायचं, राइट, सोपं बनवायचं, आणि दुसरं कन्फ्युजन कमीत कमी ठेवायचं लाईफमध्ये, माझ्या पण आणि तुमच्या पण, है ना बेटा। जो कमीत कमी कन्फ्यूज होतो तो परीक्षेमध्ये छान स्कोर करत असतो। ओके, मैंने जैसे आपको कल बताया कि बच्चों कन्फॉर्मर यानी क्या होता है? कन्फॉर्मर यानी मैं ऐसा खड़ा हूं तो ये कन्फॉर्मेशन हो गया, मैं लेट गया दूसरा कन्फॉर्मेशन हो गया, मैंने वो बीच वाली ऐसी जंप मार दी तीसरा कन्फॉर्मेशन, यानी अलग अलग कन्फॉर्मेशंस है। कन्फॉर्मेशन के लिए रोटेट करना पड़ता है, हाथ पैर तोड़ने पड़ते हैं क्या? नहीं ना। यानी मैं लेट गया तो मेरे पैर ऊपर आ जाते हैं, हाथ नीचे चले जाते हैं क्या? नहीं होता, राइट। या कोई अंग कोई भिन्न हो जाता है क्या? नहीं होता। तो बच्चों कन्फॉर्मेशन यानी बॉन्ड को ब्रेकिंग या मेकिंग नहीं करना है। नंबर टू कॉन्फ़िगरेशन बदलने का मतलब क्या है? अब बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको समझाता हूं, आप थोड़ा सा घर पे है तो हंस भी दे सकते हैं, पता नहीं। मैं ऐसा खड़ा हूं बेटा, राइट, हाँ दिख रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो अगर ये अभी हाथ है,
तो मैंने यहां से ये हाथ तोड़ दिया और घुटनों के नीचे से पैर तोड़ दिया, तो घुटनों के नीचे का जो पैर तोड़ा हुआ है वो यहां पर हाथ की जगह लगा दिया और ये हाथ नीचे लगा दिया और ऐसे दोनों हाथों का कर दिया। क्या चेंज हो गया? कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। समझ पा रहे हो? बॉन्ड को तोड़ मरोड़ के या बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग करके जो नया स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशन, राइट? और सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करके जो बनता है दैट इज कन्फॉर्मेशन। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सो पा? राइट, है ना? तो इसी वजह से कन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो enantiomers and diastereomers, these are very important categories of configurational isomer. And here we are going ahead in yesterday's part कि molecular formula से number of unsaturations कैसे निकालते हैं, sites of unsaturation, double bond equivalence या degrees of unsaturation कैसे निकालते हैं, उसका एक पार्ट कल मैंने आपको बताया था, बाकी दो पार्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक पेयर एक तो एडजेसेंट कार्बन से निकालो या टर्मिनल कार्बन से निकालो, टर्मिनल कार्बन या एडजेसेंट कार्बन से एक H2 निकालने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं अनसैचुरेशन। इसका मतलब डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन अनसैचुरेशन। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंस यानी उसके इक्विवेलेंट वो कितना बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो अनसैचुरेशन। साइक्लिक रिंग चाहे वो कितना भी मेंबर्ड का रहो, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, कितना भी रहो, एक रिंग यानी एक अनसैचुरेशन होता है। एक रिंग और उसमें एक डबल बॉन्ड है तो रिंग का एक और डबल बॉन्ड का एक, ऐसे कितने अनसैचुरेशन होंगे? 2 अनसैचुरेशन होंगे बेटा, 2 अनसैचुरेशन। अगर एक रिंग है और रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स है तो 3 डबल बॉन्ड के 3 अनसैचुरेशन और रिंग वाला एक अनसैचुरेशन। ऐसे बेटा 4 अनसैचुरेशन, यानी बेंजीन में वैसे 4 अनसैचुरेशन कंसीडर करेंगे। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे या आपको कोई स्ट्रक्चर देंगे या सबसे बेहतरीन उसका नाम देंगे, जिसको उसका IUPAC नेम और उसका स्ट्रक्चर पता है वही उसके अनसैचुरेशन निकाल पाएगा। तो वापस कहां पर आ गए बेटा? नॉमेनक्लेचर पर आ गए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते वक्त नॉमेनक्लेचर पे इतना जोर मैं क्यों देता हूं? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड यानी एक अनसैचुरेशन होता है। याद रखिए, ये अल्केन है, अल्केन के एडजेसेंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन्स को मैंने निकाल दिया, -H2 कर दिया तो एक अनसैचुरेशन बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। एक डबल बॉन्ड यानी एक अनसैचुरेशन होता है। साहिल, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से एडजेसेंट कार्बन से और एक H2 निकाल दिया तो समझेंगे 2 अनसैचुरेशंस बन गए। ठीक है, तो अनसैचुरेशन वाला और डिटेल में देखना है तो कल का लेक्चर वापस एक बार रिवाइज करो बच्चों। यहां पर मैंने समझाया था कि अनसैचुरेशन कैसे बनते हैं और कैसे बढ़ते हैं, इंक्रीज कैसे होते हैं। एंड अनसैचुरेशंस निकालने का अब ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन निकाल दिए तो अनसैचुरेशन बनता है, हाइड्रोजन निकाल दिए तो अनसैचुरेशन बनता है। लेकिन कितने दिन तक ऐसे करेंगे? बूढ़े हो जाएंगे हम, यानी इतने लंबे मेथड से अगर करेंगे, राइट, लॉन्ग मेथड से करेंगे तो हम, है ना, हमारी एग्जाम आ जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ दैट we'll do it in a very fantastic way, and here is the formula to calculate number of unsaturation, sites of unsaturation, double bond equivalence और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और क्या लिखा था हमने, और डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला। अगर आपके गिवन कंपाउंड में बच्चों, अगर आपके गिवन कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है? नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस के लिए। अगर आपके गिवन कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन प्रेजेंट होता है बच्चों,
हैलोजन यानी X प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपके गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, और आपके गिवन फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आता है बच्चों, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर हा डीओयू आइसोमेरिज्मचा पार्ट आहे का? उसके सिवा आइसोमर ही निकलते नहीं ओम, राइट? सो व्हेनेवर इन द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन, हाइड्रोजन एंड और, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, प्रेजेंट है। अगर आपके गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन प्रेजेंट है, और आपके गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अनसैचुरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट योर स्ट्रक्चर, विदाउट द स्ट्रक्चर। बच्चों, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, बच्चों डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन या साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन SOU इज इक्वल टू C+1 माइनस H/2। ये विश्व का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अनसैचुरेशन निकालने का। अब आप कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताओ मुझे, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। एक C2H6 लेंगे, एक C2H4 लेंगे, हाँ, और एक C3H6O लेंगे। नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस निकालेंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या है? C+1 माइनस H/2। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2, सो 2+1 कितना आएगा? 3 प्लस H/2। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 6, 6/2 3। C+1 माइनस H/2 है, तो 3 माइनस 3 यानी 0 अनसैचुरेशन आएगा। बेटा 0 अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं आ सकता, रिंग तो आ ही नहीं सकता बिकॉज कार्बन ही 2 है यहाँ पर। सो इस मॉलिक्यूल में इसका जो कोई स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर में एक भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होगा, 0 अनसैचुरेशंस विल बी देयर, 0। बेटा एक दूसरा फॉर्मूला लिया C2H4, हाँ, C+1 माइनस H/2। बच्चों पुटअप करो, C कार्बन कितने हैं? 2, 2 प्लस 1 3 माइनस H/2, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 4/2 2, 4/2 2, 3 माइनस 2 1, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनाने वाले बच्चों कार्बन कार्बन 2 है, तो कार्बन हाइड्रोजन में तो डबल बॉन्ड बनता नहीं है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी इस कंपाउंड में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड आना ही चाहिए। गॉट इट? एंड तीसरा स्ट्रक्चर बच्चों C+1 माइनस H/2। देखो यहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन हमने अनसैचुरेशन में उसको कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? अनसैचुरेशन के फॉर्मूला में ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया? और ऊपर मैंने लिखा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है भी और नहीं भी, तो भी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर वहां पर अनसैचुरेशन है, समझो कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन लिखना है बच्चों, आपको 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो बच्चों अगर यहां पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मैंने CH3 लिख दिया, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर OH, तो हाइड्रोजन कितने हो रहे? देखो 3 कार्बन है, कार्बन कितने हैं? 3, राइट, और हाइड्रोजन कितने? 3 + 2 + 2, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए भी एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसीलिए इसके हाइड्रोजन जो होते हैं ना अल्केन जैसे आते हैं, कोई भी हाइड्रोजन कम नहीं होता। लेकिन जब जब आप बच्चों 3 कार्बन में एक डबल बॉन्ड O जोड़ना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड लिखना है, यानी हाइड्रोजन्स को कम करना है, यानी ऑब्वियसली हाइड्रोजन का कम हो जाना, उसी का मतलब है अनसैचुरेशन का आ जाना। हाइड्रोजन का कम हो जाना यानी ऑक्सीजन का आ जाना।
अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन वहां पर कम है तो समझ लेना कि वहां पर मल्टीपल बॉन्ड आने वाला है, अनसैचुरेशन आने वाला है, राइट। तो इसी वजह से बच्चों याद रखो कि अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन दिया हुआ है लेकिन अनसैचुरेशन के फॉर्मूला में वो कहीं पर भी नहीं है, देखो निकालते हैं C+1, कार्बन +1 कितना है 3+1 4 माइनस H कितने 6/2 3 इज इक्वल टू 1, यानी इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी आ सकता है बच्चों, साइक्लिक रिंग भी आ सकता है और कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड भी आ सकता है। कैसे सुनो, इट इज वेरी सोपा। 3 कार्बन है और एक अनसैचुरेशन दिया हुआ है, 3 कार्बन के साथ साथ एक ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, तो कार्बन कार्बन में वो अनसैचुरेशन आ सकता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्म में, कार्बन कार्बन में अनसैचुरेशन आ सकता है साइक्लिक रिंग के फॉर्म में। यस, 1 साइक्लिक रिंग इज इक्वल टू 1 अनसैचुरेशन होता है। और बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी तो आ सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ भी तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज उतने हैं, राइट, पॉसिबिलिटीज उतने हैं। और एक साइक्लिक रिंग और बीच में एक ऑक्सीजन, ये भी आ सकता है, इपॉक्साइड जिसको कहते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन। Yes, so these are 4 possibilities of this structure. Yes? अच्छा लगा? कसं वाटतंय रे? छान वाटतंय का रे? पोरांनो, सोप्पा वाटतंय का रे? हा, एकदम छान आणि एकदम मस्तच वाटलं पाहिजे डायरेक्ट, बेस्ट। यस, चलो, तो ये पॉसिबिलिटीज का पार्ट मैं निकाल देता हूं ताकि हम आगे के ये पार्ट और सही ढंग से लिख सकते हैं। इपॉक्सी में 2 ही कार्बन होते हैं बेटा, फिर तीसरा तो सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा ना इधर। हाँ प्रियंका, सचिन, यस, इज दैट क्लियर नाउ? अरे बाकी जितने बचेंगे वो तो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे ना, मैं अनसैचुरेशन बता रहा था सिर्फ, पूरा स्ट्रक्चर तो मैंने किसी का भी नहीं लिखा, हाँ इसको छोड़ के। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो नाउ बच्चों, नाउ कीप इन माइंड, ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है, निकाल देते हैं। एंड नाउ इन दिस नेक्स्ट स्ट्रक्चर, whenever carbon, hydrogen and halogen is present, बच्चों sites of unsaturation is equal to C+1 minus H+1/2। हाँ, इसको याद रखने के लिए भी मेरे पास बहुत हथकंडे हैं, यानी मैं अलग तरीके से याद रखता हूं। बेटा हेलोजन है, हेलोजन यानी हेलो क्या करना है, ऐड करना है, किसमें, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन हेलोजन, जितने हेलोजन रहेंगे उतने ऐड करेंगे। तो यहां पर 1 की जगह अगर X बढ़ गए, फॉर एग्जांपल H बढ़ गए, तो यहां पर 1 की जगह बच्चों हम X लिख दे तो अच्छा होगा ना। तो कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस जितने हेलोजन है उसका नंबर लिखना है, 1 2 3 4 जो कुछ है उतने डिवाइडेड बाय 2, ये होगा उसका अनसैचुरेशन। कैसे? लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H5X, देखो C+1 माइनस H+X/2, C+1, कार्बन +1 कितना है रे बच्चों, कार्बन 2 है, एक मिलाना है उसमें, तो कितना आएगा 2+1 3 आ जाएगा, माइनस H+X, हाइड्रोजन कितने हैं 5, प्लस हेलोजन भी करना है, एक हेलोजन है तो 5+1 कितना हो गया 6, 6/2, तो ये कितना आएगा रे 3 माइनस 6/2 3, 3 minus 3 0, so no unsaturation will be present in this molecule and this molecule can be carbon, carbon and halogen। अच्छा लगा? yes, अगर
बच्चों अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको देता हूं C3H5X, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, कैलकुलेट करो फास्ट, एकदम सोपा, जोरात। C+1 माइनस H+X/2 कितना आएगा रे? C+1 4 माइनस 5+1 6, 6/2 3, 4 - 3 1 अनसैचुरेशन विल बी देयर। यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतने सुबह सुबह आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक तो पहले नींद में से उठाते हैं सर मॉर्निंग को, इतनी अच्छी नींद में हम सोते हैं आणि नेमकं आपल्याला सकाळी सकाळी चांगली झोप लागलेली असते आणि त्यात सरांचं लेक्चर, आणि हे पण माहिती आहे की सरांचा डान्स भारी आहे, त्याच्यामुळे लेक्चर लाईव्हच करावं लागतं। हाँ अच्छा महेश, जल्दी उठ जाते हो क्या आप? वेरी गुड, 5 बजे उठता है महेश। हाँ, मॉर्निंग का समय बहुत अच्छा होता है। हाँ चलो, ओके। नाउ द थर्ड वन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। बेटा, साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन व्हेनेवर नाइट्रोजन इज गिवन इन योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन, हेलो सुनो, हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन, हेलोजन को ऐड करना है, नाइट्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा लगा? हाँ, मला रिप्रेझेंटेशन छान करायला आवडतं, कारण ते नंतर मलाच बघायला आवडतं। अच्छा लगा? अच्छा, साहिल क्या कह रहा है? सर तुम्ही फर्स्ट टीचर आहेत ज्यांचं आयसोमेरिझम मला कळतंय। ओके, ठीक आहे, सगळंच कळेल बाळांना, मी तुला सांगतो। केमिस्ट्री हा एकदम सोपा विषय जगातला, राईट? याच्यापेक्षा सोपं काहीच नाही जगात। मग डायरेक्ट आर्ट्सच आहे, सायन्समध्ये याच्यापेक्षा सोपं काहीच नाही। बच्चों, इसका नंबर ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, C+1 माइनस H+X-N/2। हाँ, असे पण कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्युलाज आहेत, बट मी घेत नाही। येस, हाँ, ह्यांच्यामध्येच आपण त्यांना ऐड पण करू शकतो, सब्सट्रैक्ट पण करू शकतो, एकत्र करू शकतो। ओम एक कर सकते हैं उसको, राइट? देखो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, एक फॉर्मूला दिया मैंने आपको, C3 7 केमिस्ट्री क्लासेस, ओ माय गॉड, C3H9N, देन उसके बाद C5H5N, C4H5N। Can you tell me the number of unsaturations in these 3 molecules? फर्स्ट मॉलिक्यूल में कितने अनसैचुरेशन है? 0। हाँ,
अनसॅच्युरेशन कधीच पॉइंट मध्ये, फ्रॅक्शन मध्ये किंवा निगेटिव्ह व्हॅल्यू मध्ये येऊ शकत नाही मित्रांनो. अर्धा बॉन्ड लिहू शकतो का डबल बॉन्ड मध्ये? अर्धाच डबल बॉन्ड आहे, नाही लिहू शकत ना. आणि निगेटिव्ह म्हणजे डबल बॉन्ड नाहीये आणि त्याचा एक मायनस असं काही नसतं. अनसॅच्युरेशन एक तर आहे किंवा नाही आहे. हा अदृश्य आहे असं नाही म्हणू शकत. इज इट सोपा? तो फर्स्ट में C+1 माइनस H/2 अगर करेंगे बच्चों, 3+1 माइनस 9-1 करता है ना, H माइनस N/2 करता है, तो 9-1 करना पड़ेगा 8/2. सो 3+1 4, 4 - 4 0 नंबर ऑफ अनसैचुरेशंस. सेकेंड में 5+1 6 माइनस 5 - 1 4, 4/2 2. यानी बच्चों यहां पर 4 अनसैचुरेशंस आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स. C4 4+1 5 minus 5 - 1 4, 4/2 2, 5 - 2 3. And can you guess the molecule with molecular formula C5H5N and number of unsaturations 4? Can you guess the molecule? Can you guess the structure of this molecule? हाँ, नाइट्रोजनचे नंबरच घ्यायचे पियुष. नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स N यानी नंबर ऑफ नाइट्रोजन ॲटम्स. येस धनश्री, इट इज पिरिडीन. सृष्टी, पिरिडीन. इज इट सोपा? पिरिडीन है ना ये, देखो ना. यस, 4 अनसैचुरेशन, एक साइक्लिक रिंग का एक और 3 डबल बॉन्ड के 3. और इसका नीचे वाला सोच सकते हैं क्या? कैन यू गेस द मॉलिक्यूल? C4H5N. यस, कैन एनीवन? यस, इट इज दर्शनी, पायरॉल. वेरी गुड बेटा. अरे हाँ, पायरॉल. नीचे एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे. हाँ, कसा वाटला रे? एकदम छान आणि एकदम सोपा वाटला का रे? अच्छा लगा? अनसैचुरेशन इन वन गो. तो इनका तीनों का मिला के अगर एक फॉर्मूला हमको बनाना है, तीनों का ऐड करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखो कार्बन प्लस 1 सभी में कॉमन है. हाइड्रोजन हेलोजन हाइड्रोजन में ऐड किया जाता है और नाइट्रोजन सब्सट्रैक्ट किया जाता है. राइट? हाँ, तो इसको निकाल दूं. हाइड्रोजन ऐड किया जाता है हेलोजन में, हेलोजन ऐड किया जाता है हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन सब्सट्रैक्ट किया जाता है. पायरॉल कहते हैं बेटा उसको. ठीक है? तो अगर हम एक ही फॉर्मूला बनाए, साइड्स ऑफ अनसैचुरेशंस इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बाय 2. याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे इस फॉर्मूला को? C+1 तो सभी में कॉमन है, हाइड्रोजन बाय 2 कॉमन है, हेलोजन आए तो ऐड करो, नाइट्रोजन आए तो सब्सट्रैक्ट करो. देखो हेलोजन, हाय
आपण मित्रांना काय करतो रे बेटा, हाय म्हणजे ऍडिशन करतो का रे, हाय. हॅलोजन हाय, नायट्रोजन ना ना ना, सबस्ट्रॅक्ट इज इट सोपा. नाइट्रोजन ना ना, हाइड्रोजन आ, इज इट सोपा. इज इट सोपा, सकाळी सकाळी पांचट जोक. ठीक है, हाइड्रोजन में हेलोजन को ऐड करना है, नाइट्रोजन को सब्सट्रैक्ट करना है. इज इट सोपा बच्चों, याद रखना आसान है क्या रे. हेलोजन ला हाय, नाइट्रोजन ला नाय. नाय, इज इट सोपा. ऐसे याद रख सकते हैं क्या रे. झाला. पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्रीज ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे याद रख सकते हैं ना. कसंही लक्षात ठेवा, तुमच्या टेक्निकनं लक्षात ठेवा. हाइड्रोजन हाय, नाइट्रोजन नाय, और नाइट्रोजन नेगेटिव सब्सट्रैक्ट. ऐसे कुछ भी बोलो, बस याद रहना इंपॉर्टंट है, आना चाहिए. बस लर्न हो गया. बस आपलं हेच काम आहे, क्लासरूम मध्येच लर्न करून घ्यायचं. घरी जाऊन विषयच ठेवायचा ना. घरी जाऊन इन द सेन्स लेक्चरच्या नंतर. आता सध्या आपण घरीच आहे. प्रियंका कह रही माझी मम्मी पण तुमच्यासारख्याच ट्रिक लावते आणि ती पण लेक्चरर आहे. वा, क्या बात है. हा, टीचर लोक पॅशनेट टीचर म्हणतात त्यांना. सब्जेक्ट साठी त्यांचं आयुष्य डेडिकेटेड असतं, डिवोटेड. राइट. चलो तो बच्चों, ये एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वॉलपेपर पे लगाइए, घर पे लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, लर्न हो जाना चाहिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. 1 मिनट. हाँ, अब ले लीजिए. छान आहे कराय. शिकवलेलं सगळं समजतं. फर्स्ट टाइम क्रिस्टल क्लिअर झालं. क्या बात है. हाँ, हो गया बच्चों. यहीं पर लर्न हो गया. इकडेच लर्न करायचं. साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन के सिवा आइसोमेरिज्म में कुछ भी गेम नहीं है. हाँ, साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन ही आपको पता नहीं है तो आपको कैसे आप डिसाइड करेंगे उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड लिखना है कि साइक्लिक रिंग लिखना है कि ऑक्सीजन आ गया तो उसको सिंगल बॉन्ड से लिखना है कि डबल बॉन्ड से लिखना है, नाइट्रोजन आ गया तो सिंगल डबल ट्रिपल क्या लिखना है, उसको समझ में नहीं आएगा ना. So that is why unsaturation is विभिन्न अंग of unsaturation. Right? So we'll go ahead. Right? आइसोमेरिज्म का सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर को आप न्यूक्लियर आइसोमर्स भी कहते हैं बच्चों, है ना. चेन आइसोमर्स, यस, चेन न्यूक्लियर. हाँ, महाजन सर का लेक्चर है बेटा आज. हाँ, यू आर इगरली वेटिंग फॉर हिम, आय नो. आहे, कॅमेरा थोडासा ऑटो ऍडजस्ट होत असतो, काळजी नाही करायची. आपोआप होऊन जातं ते, नंतर त्यालाही कळतं. हां, ठीक आहे. काही गोष्टींना मध्ये मध्ये ब्लर दाखवलं बरं वाटतं. ठीक है. स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के टाइप्स देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल. उसमें सबसे पहला चेन आइसोमर्स, न्यूक्लियर आइसोमर्स और स्केलेटल आइसोमर्स. पहला पार्ट कौन है रे? चेन, न्यूक्लियर और स्केलेटल आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स क्या होता है बच्चों? चेन आइसोमर यानी लॉन्गेस्ट चेन के नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं. वापस बोलो मेरे साथ, लॉन्गेस्ट चेन के नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं, उसे कहते हैं चेन आइसोमर. बहुत सारे लोगों को चेन और पोजीशन आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है. हाँ, डायरेक्ट मुलगी बघायला गेल्यासारखा प्रोग्राम असतो त्यांच्यासाठी. त्यांना कळतच नाही की मुलगी आहे का तिची मैत्रीण आहे. इज इट सोपा. म्हणजे चेन आणि पोझिशन मध्ये प्रचंड प्रॉब्लेम, प्रचंड प्रॉब्लेम. मित्रांनो लक्षात ठेवायचं, एकदम सोपा आहे रे, एकदम सोपा. केमिस्ट्री सोपा है. चेन, न्यूक्लियर एंड और स्केलेटल आइसोमर्स. देखो, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते हैं आपको, C4, है ना. अल्केन का पता है ना बेटा आपको, अल्केन का फॉर्मूला पता है आपको. अल्केन का फॉर्मूला होता है C4H10.
C4H10, तो बोलो इसके आइसोमर्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए। हाँ, 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए। नंबर टू 1 2 3 और यहां पर मैंने 4 लिख दिया। और दूसरा कुछ बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बेटा लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है रे? आपण नॉमेनक्लेचर मध्ये लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन काढला ना? हाँ, लॉन्गेस्ट चेन मध्ये किती कार्बन है? 4। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है और इसमें लॉन्गेस्ट चेन में बच्चों 3 कार्बन है, यानी ये दोनों एक दूसरे के नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट, यानी हो गए चेन आइसोमर्स। अच्छा लगा? हाँ देखो तो देखो, C5H12 C5H12O नको, ठीक है। हाँ, इसके स्ट्रक्चर निकालो बच्चों। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है मैं बताता हूं। देखो सबसे पहला आइसोमर 1 2 3 4 5, ओके, 5 कार्बन है, मैंने ड्रॉ कर लिया। कोई अनसैचुरेशन है क्या रे? नहीं, बिकॉज ये जो दो फॉर्मूलाज यहां पर लिखे हैं ये डायरेक्ट अल्केन के फॉर्म्युलाज है। देखो CnH2n+2, म्हणून मी अनसॅच्युरेशन काढले नाही रे बाळांनो, नाहीतर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिसला की अगोदर अनसॅच्युरेशन काढून घेत असतो मी, बाकी रिएक्शन वगैरे सगळं नंतर, बरोबर आहे का? हा म्हणजे इज इट सोपा? चलो सेकेंड लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, यहां पर देखो 1 2 3, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन में यहां पे 5 है, यहां पर 4 है बेटा। हाँ, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, कुछ लोग 1 2 3 4 ऐसे निकालते हैं, या थोड़ा सा डिफरेंट निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। भाई एक ही मॉलिक्यूल है, हाँ फरक कळाला पाहिजे, हा ना? कहा काही लोकांना आणखी एक प्रॉब्लेम असतो, वो ऐसे स्ट्रक्चर लिखते हैं आइसोमर निकालने के लिए, CH3 CH2 CH CH3 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 CH CH3 CH2 CH3 आणि याला ते 2 आइसोमर काउंट करतात। असं नाही करायचं बेटा, असं नाही करायचं, हाँ इतना जालिम मत बनो भाई, असं नाही करायचं बेटा, हाँ हो, नाही तर मी खेळणारच नाही हो। अब बेटा इज इट सोपा? अरे लेफ्ट साइड से करो कि राइट साइड से करो, सेम आने वाला है ना। हाँ असं नाही करायचं बेटा, असं नाही करायचं हो, सोपे करून शिकविले जाते। ये दोनों भी एक ही है। नंबर 3, चेन में 5 कार्बन है, चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3, चेन में 3 कार्बन है बच्चों, तो हो गए एक दूसरे के चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। अरे बाळांनो C5H12 इकडे 5, इकडे 4, इकडे 3, इज इट सोपा? ओके, तो 5 4 3 हो सकता है चेन आइसोमर्स, नंबर ऑफ कार्बन इन अ लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट। तो 1 एंड 2 ये दोनों, हेलो बच्चों, 1 एंड 2 एक दूसरे के कौन है? चेन आइसोमर है बच्चों। 2 एंड 3 भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है बच्चों। एंड 1 एंड 3 भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है, लेकिन चेन के साथ साथ वो पोजीशन आइसोमर, ये पोजीशन नहीं लिख सकते बेटा, यहां पर चेन आइसोमर्स लिखो, ओके, चेन आइसोमर्स। इज इट सिंपल? सोपा? असं नाही करायचं बेटा। हा, मिथाइल वरती लिहिला किंवा इथाइल वरती लिहिला तर बरेच जण आइसोमर नवीन काउंट करतात। इज इट सोपा? हा, काही काही लोकांचं जबरदस्त असतं, त्यांना चुकीच्या गोष्टी का दिसतात हेच कळत नाही मला। CH3 CH2 CH3, ओके, CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3 आणि CH3। हा, बरेच लोक असे आहेत की ज्यांना
इकडे 5 कार्बन दिसतात लॉंगेस्ट चेन मध्ये, इकडे 4 दिसतात. आणि ते क्वेश्चन सोडवून मस्त एक्झाम मधून घरी येतात आणि खूप चांगला पेपर गेलेला असतो त्यांना. आणि घरी आल्या आल्याच त्यांची ही गंमत होते. राईट. आपल्याला घरी आल्यानंतर ना बेटा निगेटिव्ह नाही घ्यायचे. हां, स्टे पॉझिटिव्ह. आजच्या काळामध्ये, कोरोनाच्या काळामध्ये पॉझिटिव्ह म्हणजे सगळ्यात मोठा धक्का बसतो माणसाला. राईट. पण याच्यामध्ये पॉझिटिव्हिटी पाहिजे. लॉन्गेस्ट चेन. यस, ये दोनों सेम ही है ना बेटा. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. समझे क्या? एवढं सोपं आहे रे. हाँ, इतना सोपा है. चलो, चेन आइसोमेरिज्म के लिए और एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको. काउंट करो फटाफट एकदम. I'll give a molecular formula to you. Write all possible isomers of C6H14 and count number of chain isomers. Number of chain isomers. यस, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो बच्चों. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अनसैचुरेशन कितने हैं वो देखो बच्चों. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 है, यानी अल्केन का फॉर्मूला है. राइट, अल्केन का फॉर्मूला है. ठीक है. अब अल्केन के फॉर्मूला में सबसे पहला C6 1 2 3 4 5 6, नंबर 2 1 2 3 4 5, एक ब्रांच में आ गया. ठीक है. थर्ड, अभी मैं 5 कार्बन वैसे ही रखूंगा, पोजीशन चेंज करूंगा. 1 2 3 4 5, ये पोजीशन चेंज हो गई. राइट. फोर्थ 1 2 3 4 5 6, नंबर 5 1 2 3 4 5 6. ओके. और 1 2 3 4 5 आणि 6. हा आणि हा सेमच आला का रे? 4 and 5, 4 and 6 सेम ही है ना? यस. निकाल देते हैं. और ये फोर्थ, इसमें और एक आएगा 2 ब्रांचेस वाला, ये आ गया 5th. हाँ, काउंट करो, काउंट. हो गए क्या? 5 आएंगे. अदिति, ऋतुजा, वेरी गुड. काउंट करो. हो गए. ओके. मैं बताता हूं आपको बेटा. नंबर ऑफ कार्बन जिसमें डिफरेंट है वो चेन आइसोमर होते हैं. पोजीशन की बात बाद में करेंगे. हाँ, पोजीशन की बात बाद में करेंगे. अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, हाँ, 1 और 2 एक दूसरे के क्या है? चेन.
बिकॉज इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन. ओके, यस. तो 5 पॉसिबल आइसोमर्स एंड 3 चेन आइसोमर्स. देखो 5 ये टोटल आइसोमर्स है. 1 2 चेन आइसोमर, 1 3 चेन आइसोमर, 1 4 चेन आइसोमर, 1 5 चेन आइसोमर. आर यू गेटिंग दिस? इज इट सुपर? बेटा 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 3 4 और 5 के साथ 1 को अगर रिलेट करेंगे तो ये सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे. ओके, उसके बाद सेकेंड और थर्ड ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, चेन नहीं. तो 2 4 2 5 2 4 2 4 एंड 2 5 आ गए. कह रहे सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन आइसोमर है. 2 3 इज नॉट चेन आइसोमर बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन दोनों के लॉन्गेस्ट चेन में सेम है. नाउ 5 4 सॉरी 3 4 एंड 3 5, 3 4 3 5 और 4 5 क्या है? 4 5 एक दूसरे के क्या है? जल्दी बोलो. 4 एंड 5 लॉन्गेस्ट चेन के नंबर ऑफ कार्बन क्या है? दोनों के सेम है. पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है, सो बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स. ओके, सो दीज आर चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स. पोजीशन आइसोमर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप चाहिए, लेकिन अल्काइल ग्रुप भी डिफरेंट है तो उसको पोजीशन कहेंगे. हाँ, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन आर डिफरेंट. ओके, अब यहां पर आप उसको रिलेट कर सकते हैं. 4 5 3 4 2 3 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 3 5. ऐसे अगर रिलेट करेंगे तो आपको आइसोमर ढूंढना बहुत आसान लगेगा. यस, ठीक है. होमवर्क, चेन एंड पोजीशन. चेन एंड पोजीशन में बेटा ये नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन आप अगर देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है. हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए, हाँ यहां पर और यहां पर एक दूसरे के ये पोजीशंस चेंज कर रहे हैं. राइट, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे. नाम वही है, 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन. गॉट इट? हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स में, फंक्शनल आइसोमर तो आगे आने वाला है बेटा. यस, टोटल आइसोमर 5 है, लेकिन उसमें से चेन आइसोमर 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अल्केन में इतने चेन आइसोमर्स आएंगे. यस, वैष्णवी, प्राची, विवेक, इज दैट क्लियर? फंक्शनल आइसोमर बाकी है. फंक्शनल आइसोमर में नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज होते रहते हैं. फंक्शनल ग्रुप ही डायरेक्ट चेंज होता है. एक अल्कोहल दूसरा ईथर, क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमर. एक अल्डिहाइड दूसरा कीटोन, फंक्शनल आइसोमर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमर नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन ही डिफरेंट हो जाएंगे. राइट? कंपैरिजन ही करना पड़ेगा. ओके, अब
इसमें और कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज मैं आपको देता हूं, उसके आप चेन आइसोमर्स कितने आते हैं वो बताइए। ठीक है, चेन आइसोमर्स करते हैं क्या? ठीक है, नंबर 1 फॉर होमवर्क, C5H12 चेन आइसोमर्स निकालना है बेटा। C4H10O ऑक्सीजन भी दे रहा हूं। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है, लेकिन आपको आइसोमर्स निकालने हैं इसके। ओके, C4H10O। थर्ड C5H10, C5H10, so you can write डिफरेंट आइसोमर्स। हाँ, आपको पॉसिबल है तो निकालो, आपको कंफ्यूजन होता है तो रुको, हम जब पोजीशन आइसोमर लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। ओके, आज के लेक्चर के लिए खूप खूप धन्यवाद आणि प्रैक्टिस करा बेटा, खूप जास्त प्रैक्टिस करा। ओके, इस तरह से आगे जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ, महाजन सर आ गए, महाजन सर का भी लेक्चर रहेगा। ओके, थैंक यू।